तो हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2018 का ये क्वेश्चन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे दो पार्ट्स में तोड़ना होगा। यहाँ पर हमारे पास बेसिक लॉगरिथम्स का यूज़ हमें करना है। पहले में log का स्क्वायर दे रखा है और उसकी पावर में भी log है, दूसरे में √7 की पावर के ऊपर भी log लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास टर्म दे रखी है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखी है log का स्क्वायर है, उसके ऊपर उसकी पावर दे रखी है। तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर का 2 है उसको हम उसकी बाहर वाली पावर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 उधर आ गया और 2 के नीचे आ गया log2 ऑफ log2 9। यहाँ तक ईजी है बिल्कुल। अब आगे का पार्ट देखते हैं। आगे हमारे पास मल्टीप्लाई में है √7, तो हम सबसे पहले √7 को लिख सकते हैं 7 की पावर हाफ। ठीक है, तो होल स्क्वायर हम लिख लेंगे यहाँ पर 7 की पावर हाफ की पावर 1/log4 ऑफ 7। तो यहाँ तक बहुत ईजी था। अब आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी आती है। अगर log नीचे रेसिप्रोकल में होता है तो हम क्या करते हैं, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो बेस है और जो ये जिसका log है वो आपस में इंटरचेंजेबल हो जाता है। तो जब ये ऊपर गया तो इसका बेस जो है और जिसका ये log है वो आपस में इंटरचेंज हो गया। तो हमने 2 को हम बाहर लिख सकते हैं और जो log2 ऑफ 9 है वो हमने अंदर लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे आगे। अब ये जो पावर हाफ थी, मैंने इस पावर जो ये हाफ लिखी हुई है इसके मैंने साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर पावर लिखी हुई थी, तो थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई बाय log7 ऑफ 4। साथ में हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ पर log को ऊपर लेके चले गए। अब ये थोड़ा जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम साइड में लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। यहाँ पर हमने लगाई है कि 1/log2 ऑफ a अगर हमें दे रखा है तो हम उसको लिख सकते हैं log2 ऑफ b। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। अब आगे सोल्व करते हैं। अब जब हम यहाँ सोल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, वो हम यहाँ पर लगाएंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर log के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो हम उसको जिसका log है उसके ऊपर पावर में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 आगे लिखा हुआ था, मैंने 2 को उठाया और जो ये 2 था इस 2 के ऊपर इसकी पावर में ले गया, तो ये 2 की पावर 2 हो गया। वैसे ही हम दूसरे वाली टर्म के साथ भी ऐसे कर देंगे। 7 की पावर क्या थी, हाफ इंटू थी log2 4। ठीक है, तो मैंने इस पावर हाफ को उठा के 4 के ऊपर ले गया, तो ये बन गया √4। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। हमने क्या करा है, यहाँ पर अगर हमारे पास दे रखा हो कि log2 है हमारे पास और उसकी पावर अगर हमारे पास q है, वो है किसका, m का, और m की पावर हमारे पास p है, तो इसको हम लिख सकते हैं p/q log2 ऑफ m। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास जो q था उसको हमने 1 मान लिया है और जो p था वो हमारे पास क्या था, इस केस में पहले केस में हमारे पास था 2 और दूसरे केस में था हमारे पास हाफ। तो वैसे ही हम क्या कर देंगे, इसकी जो पावर है उसको आगे लिख देंगे और q तो हमारा 1 ही है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 2 की पावर 2 और उसके बाहर भी पावर है जो कि है log2 9 ऑफ 2। ये इसको बोलने का तरीका है। और जो हमारे पास ये ब्रैकेट में था वो वहाँ से निकल के ऊपर आ गया पावर के अंदर और वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो फिर हम लिख देंगे अगली टर्म में क्या हो रहा है। अगली टर्म में वही सेम होगा, जो 4 की पावर हाफ है वो अंदर आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया 4 की पावर हाफ अंदर। अब आ जाएगा यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, आ गया ब्रैकेट। अब उसके ऊपर क्या हुआ, log2 जो 7 था वो तो ऐसा ही रहेगा, उसको ऐसे ही लिखा, और जो 7 उसके साथ लगा हुआ था जो अंदर था उसको बाहर ले गए। मतलब जो 4 की पावर हाफ है और जो 7 है वो आपस में इंटरचेंज हो गया, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, तो वो हमने लगाई है यहाँ पर कि अगर m की पावर में log दे रखा है जिसका बेस b है, ऑफ वो किसका है, a का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि वो m की जगह a आ गया, तो a की पावर log2 ऑफ m। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है,
अब यहाँ पर log की एक और प्रॉपर्टी आ जाती है। यहाँ पर बेस और जो उसका नंबर है वो दोनों सेम है, तो जब भी ये केस हो तो हम उसको लिख देते हैं 1। फिर वैसे ही हम यहाँ पर आगे करेंगे, जो 4 की पावर हाफ है मतलब वो है √4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का रूट होता है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, तो ये हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर बेस सेम और नंबर सेम हो तो 1 लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि अगर log बेस a ऑफ a है तो हम उसको लिख सकते हैं 1। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बता देता हूँ। एग्जांपल से ये जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी हमें कि ये कैसे आई है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास दे रखा है log जिसका बेस है 10 और वो किसका है, वो है 1000 का। तो हमें ये सोचना है कि 10 की पावर को हम कितना करें कि 1000 बन जाए। तो इसका आंसर आता है, जैसे 10 की पावर करेंगे 3 तो इसका आंसर आएगा 1000, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। इसका मतलब है कि इस बेस को कितनी पावर दे कि ये नंबर बन जाए। वैसे ही अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर 10 दे रखा है और यहाँ पर भी 10 है, तो 10 की कितनी पावर करेगी 10 आए, तो वो आती है यहाँ पर 1। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वैसे ही अगर बेस और सेम हो और नंबर भी सेम हो तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया था 4 × 2, तो इसको हम लिख देंगे 4 2 ज़ा, तो ये आ गया 8 हमारे पास। तो मतलब है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो ये 8 है हमारा आंसर, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे इज़ 8। चलो, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेईई एडवांस में भी आ रखा है एक बार, और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।